हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि आज हम जानेंगे संतुलन, बाजार का संतुलन। क्या? बाजार का संतुलन, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आज हम जानेंगे कि जो ये बाजार संतुलन है, हम बाजार संतुलन कहते किससे हैं और किस तरीके से ये बाजार में संतुलन होता है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि संतुलन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे लिंक को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे जैसे हम वीडियो अपडेट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं कि जो संतुलन है, हम संतुलन होता क्या है हम सबसे पहले ये जानते हैं। जो संतुलन होता है वो होता क्या है? तो संतुलन मीन्स होता है बराबर, इक्वल। क्या होता है? बराबर, इक्वल। तो संतुलन जो, जैसे मान लिया जाए 5 रुपया, इधर मान लिया जाए कोई तराजू है, कोई काटा हो और दोनों तराजुओं पे क्या हो, जैसे मान लिया 2 तराजू हो, ये है आपका, ठीक, ये 2 तराजू है, ठीक, और ये मुट्ठी में पकड़ाने वाला हाथ। तो ये 2 तराजू जो है, इसको हम बोल रहे हैं तराजू या काटा बोल रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो तराजू है, इसमें क्या होता है कि यदि जो 5 किलो चावल इधर भी रखा जाए और 5 किलो चावल इधर भी रखा जाए, तो क्या होगा, ये दोनों का जो बीच का जो कांटा होगा ना, इसमें वो बिल्कुल क्या होगा, सेंटर पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा। तो ये जो होता है, जो तराजू होता है, इसमें दोनों तरफ रखा जाए तो ये बराबर हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलन में है। दोनों क्या है? संतुलन में। क्या है? संतुलन में। तो हम उसी तरीके से जानेंगे कि जो बाजार का जो संतुलन है, यानी तो हमने सबसे पहले ये जाने कि संतुलन होता क्या है, बराबर। तो अब हम देखेंगे कि बाजार की जो संतुलन है वो क्या क्या होता है, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। जो बाजार की संतुलन है वो 3 प्रकार से होता है। क्या होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन। दूसरा होता है अधिमांग। अधिमांग को हम अधिक मांग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अधिमांग को हम अधिक मांग भी कर सकते हैं, जिसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। यानी डिमांड करने का मतलब कि मांग ज्यादा हो रही हो। अब हम ये देखते हैं अधिपूर्ति। अधिपूर्ति यानी एक्सेस सप्लाई, जो सप्लाई करने वाला है, जो पूर्ति करने वाला है व्यक्ति। तो हम ये जानते हैं कि तीनों के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो हम सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं संतुलन को। क्या? संतुलन को। तो हम ये देखते हैं संतुलन। आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है, बाजारों में क्या होता है कि सबसे पहले कि कोई भी जो फर्म होती है, जो फर्मों के द्वारा जो तैयार की जाते हैं, कहने का मतलब कोई भी प्रकार की वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे मान लिया जाए कोई भी, ये आप मान के चलो कोई बुक, कपड़ों की तैयारी कर रही, कपड़ा बना रहा है, कोई टी शर्ट बना रहा है, कोई शर्ट बना रहा है। साथ साथ हम ये देखते हैं कि कुछ कोई दाल के उत्पादन कर रहा है। क्या कर रहा है? दाल के उत्पादन कर रहा है। कोई तेल बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई शराब बना रहा है, कोई चीनी दे रहा है। तो हर प्रकार से वस्तुएं होती है। तो ये कोई भी प्रकार की वस्तुएं क्या होता है, फर्म बनाती है, जो मार्केट में बिकने वाला होता है। क्या होता है? मार्केट में बिकने वाला था, जिसे लोग खरीदते हैं, व्यक्ति उसे खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो मार्केट में बिकने वाला वस्तुएं होती है वो किस तरीके से जो संतुलन है वो बना के रखता है। तो संतुलन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मार्केट में जो भी वस्तु बिकी जाती है, जो फर्मों के द्वारा जो तैयार किया जाता है, जो फर्म होती है, जो फर्म होती है वो जो भी वस्तु तैयार करता है, जो भी वस्तु तैयार करता है वो उसको क्या करते हैं, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या जनता उसे खरीदती है। क्या करती है? जनता उसे खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। तो खरीदता है तो इसके बदले में क्या करता है, वस्तु को खरीदता है और फर्म को क्या करता है, वो पैसे देता हो। क्या करता है? पैसे देता। तो ये क्या कह रहा है कि यदि जो मान लिया जाए बाजार में मान लिया जाए फर्म 100 किलो या 100 किलो रोज चीनी बना रहा है। क्या कर रहा है? 100 किलो चीनी या 100 साबुन बना रहा है रोज, साबुन। तो हम साबुन की उदाहरण लेते हैं, जो 100 साबुन बनाया, वस्तु जो क्या बनाया, साबुन बनाया। तो ये 100 साबुन, अब करने का मतलब ये है कि मार्केट में जो क्या हो रहा है, जो मार्केट में डिमांड हो रही है, 100 साबुन की। कितना? 100 साबुन का ही डिमांड हो रहा है। जो व्यक्ति खरीदने वाले हैं, नहाने वाले जो हैं, तो क्या कर रहे हैं,
वो 100 साबुन की डिमांड कर रहा है कि हमें मार्केट में क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं क्या करते हैं, उसको पता होता है कि हमारे एक दिन में कितनी खपत होती है, कितने बिक्री होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो साबुन जो है वो जो मार्केट में सेल हो रहा है, तो कस्टमरों का जो डिमांड होता है, जो व्यक्ति का डिमांड होता है, जो जनता का डिमांड होता है कि सर हमें हमारे मार्केट में 100 साबुन रोज की बिक्री होती है। तो रोज फैक्ट्री क्या कर रहा है, 100 साबुन बना रहा है। तो क्या हो रहा है, जितना बन रहा है उतना ही सेल हो रहा है, जितना बन रहा है उतना ही लोग क्या कर रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं। जितना कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना डिमांड किया जा रहा है, जितनी मांग की जा रही है, क्या मांग की जा रही है, और उतना ही बन रहा है, क्या कर रहा है, उतना ही बन रहा है। तो क्या है, ये बिल्कुल बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी कि संतुलन हो रहा है। क्या हो रहा है, संतुलन हो रहा है। तो हम इसी को संतुलन करते हैं। तो संतुलन को हम परिभाषित कैसे करेंगे कि कोई भी फर्म, कोई भी वस्तु या सेवाएं जो फर्मों के द्वारा तैयार की जाती हो, क्या कहते हैं, फर्मों के द्वारा तैयार की जाती हो, और जो इच्छुक के अनुसार, व्यक्ति के इच्छा के अनुसार जो फर्म उतना ही बना के उसे दे रही हो। इच्छा के अनुसार मान लीजिए 100 साबुन बना रहा है, 100 साबुन उसे दे रहा है, तो ये क्या होता है, मार्केट में बाजार का संतुलन बना हुआ था। इसे हम संतुलन, बाजार का संतुलन कह सकते हैं। तो जितना फैक्ट्री में बना रहे हैं लोग, जो भी प्रोडक्ट बनाते होंगे वो कहीं ना कहीं बिकता ही होगा, बाजार में कहीं ना कहीं बिकता होगा। तो जितनी इच्छुक हो रही है जनता खरीदने की, जितना बनाने की इच्छुक हो रही है फर्म को कि हम इतना सो बनाए, तो उतना ही डिमांड हो रहा है मार्केट में, उतना ही लोगों का डिमांड हो रहा है कि मांग हो रही है। जितनी पूर्ति करने की क्षमता रख रही है फर्म, उतना ही मांग करने का क्षमता रख रहा है कौन, व्यक्ति रख रहा है, यानी जनता रख रही है। तो क्या होता है, ऐसे में ये इक्वल हो जाता है, यानी जो संतुलन है वो संतुलन कहला जाता है। क्या कहता है, संतुलन, यानी बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है। तो आपका ये फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कि अधिमांग क्या होता है। अधिमांग क्या होता है, यदि किसी वस्तु की पूर्ति से अधिक मांग हो। क्या हो, यदि किसी वस्तु की पूर्ति से अधिक मांग हो। कैसे, जैसे मान लिया जाए ये फर्म, ये मैंने आपका फर्स्ट का एग्जांपल दिया, दूसरे का एग्जांपल ये मान लिया जाए, कोई व्यक्ति फर्म, कोई किसान कोई ले ले, या कोई फर्म कोई आप ले लो। तो हम ये देखते हैं कि 500 किलो का रोज क्या कर रहा है, वो सरफ बना रहा है। क्या, सरफ। अब मांग हो रही है, ये पूर्ति कितना कर रहा है। क्या मैंने बोला कि कोई जो बाजार की जो वस्तुएं हैं, जो बाजार में क्या हो रहा है, पूर्ति से अधिक मांग हो रहा है। अब ये बना रहा है 500 केजी, और यहाँ जो जनता की डिमांड है, जो मार्केट की डिमांड है, बाजार का जो डिमांड है वो 600 केजी है। कितना, 600 केजी। तो आप ये बताइए कि 600 केजी ये जो है सरफ, जो 500 केजी बन रहा है, फर्म ने 500 केजी बनाया, और डिमांड कितना रही, मांग हो रही है 600 का, और ये बना रहा है 500, यानी पूर्ति कितना कर रहा है, पूर्ति 500 का कर रहा है। तो इस संतुलन में हम क्या देखते हैं, ये हो जाता है अधिक मांग, यानी मांग तो अधिक हो रही है और पूर्ति क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई जो है वो कम दे रहा है। क्या कर रहा है, कम दे रहा है। तो हम इसे कहते हैं अधिमांग, कि बस जो होती है पूर्ति से ज्यादा मांग होती है। क्या होती है, अधिक, तब क्या होता है, पूर्ति से अधिक मांग होता है। क्या होता है, मांग होता है। तो जो मांग बाजार होता है वो पूर्ति से ज्यादा क्या होता है, पूर्ति से ज्यादा अधिक होता है। तो हम ये देखा कि ये क्या होता है, जब ये अधिक मांग हो रही है और ये पूर्ति कम कर रहा है, हम इसी को ही अधिक मांग कहते हैं। अब तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा, अधिपूर्ति। कि अधिपूर्ति क्या होता है। अधिपूर्ति में जब किसी वस्तु का जो डिमांड हो ज्यादा हो, क्या हो, डिमांड ज्यादा हो। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि ये डिमांड जो है, डिमांड है वो ज्यादा है। क्या है, ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, और जो सप्लाई है ना, जो सप्लाई है, सप्लाई जो है वो क्या है, जो सप्लाई है वो ज्यादा है, सॉरी, जो सप्लाई है वो ज्यादा, और डिमांड क्या होता है यहाँ पे, कम होता है। यानी मांग जो होती है वो कम होती है, जो मांग होता है जो कम होता है, और सप्लाई जो होता है, जो बनाने वाला होता है, जो फर्म होती है बनाने वाली, वो ज्यादा होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या कर रहा था, 500 किलो बना रहा था, लेकिन मांग 600 किलो रहा है।
यदि जो यही चीज ये 600 किलो बनाने लगे या 500 किलो बनाने लगे और यहाँ पे मांग जो हो जाए 500 की हो जाए, 600 की जगह 500 हो जाए या 500 की जगह 400 हो जाए, तो क्या होगा? इस दौरान अधिपूर्ति होगा। क्या होगा? अधिपूर्ति होगा। जब अधिपूर्ति होगा कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई मार्केट में या मान लीजिए कोई किसान ही या कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए कोई चीज की उत्पादन करता हो, कोई वस्तु का उत्पादन किया फर्म ने, अब उसको मार्केट में ज्यादा बना लिया उसने, फर्म ने ज्यादा तैयार कर दिया और मार्केट में जो बाजार में जो डिमांड है उसकी वो कम है, क्या है? मांग बहुत कम है और पूर्ति ज्यादा कर रहा हो, तो इस दौरान में होने वाली जो घटना होती है कि जो प्राइस मूल्य होता है वो क्या होता है? जो प्राइस मूल्य होती है, महंगाई जो होती है वो घटती है। क्या होती है? घटती है। कहने का मतलब उसकी जो कीमत होती है वो घट जाता है। क्यों? यदि जो मान लीजिए आप सब्जी खरीदने के लिए गए, अब 50 रुपए किलो आलू दे रहा है, अब ज्यादा आलू मार्केट में आ जाए तो क्या करते हैं बाजार वाले? 40 रुपए किलो के हिसाब देते हैं कि लोग ज्यादा खरीदे उसे। क्या करते हैं? तो क्या होता है? कीमत कम जाता है। वहीं पे हम देखते हैं जो अधिक मांग में बताया, इसमें महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि पूर्ति तो कम करता है और डिमांड ज्यादा होता है, तो कम पूर्ति होने के कारण क्या करता है? प्राइस मूल्य बढ़ा देता है। क्या करता है? प्राइस मूल्य जो होता है वो किलो के हिसाब से वो बढ़ा देता है। तो ये होता है आपका बाजार संतुलन। तो आई होप कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया कि बाजार संतुलन किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है, मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।